नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अत्री आपका आपके YouTube चैनल DA ट्यूशन क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने स्क्रीन के ऊपर देखा, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की झीलों की। तो जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ी झील है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी झील इसको कहा जाता है, मीठे पानी की यह सबसे बड़ी झील है वुलर झील। देखने में बड़ी सुंदर लग रही है। तो देखिए, इसको हम कैसे याद रखेंगे। वुलर झील को याद करने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी कि वुलर झील में जाने के लिए वुलन के कपड़े डालने पड़ेंगे। तो देखिए, वुलन से आपका बन रहा है वुलर और डालने से बन रहा है डल झील। तो इस प्रकार से वुलर झील को और डल झील को हम याद रख सकते हैं। तो वुलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत के अंदर। अब देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारी झीलें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे कि बैरी नाग, शेषनाग, अनंतनाग, नगीना झील इत्यादि। देखिए, इन झीलों को हम कैसे याद रखेंगे। जिस भी झील के नाम के पीछे नाग आता है वह झील आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर होगी। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की झीलों के बारे में। तो देखिए, उड़ीसा में आपकी झील है चिल्का झील। तो चिल्का झील को आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, चील उड़ी। इसको आपने याद रखना है, चील उड़ी। तो चील से आपको बनेगा चिल्का और उड़ी से आपको याद रहेगा उड़ीसा। तो चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। यह एक खारे पानी की लैगून झील है। अब लैगून एक वर्ड आया है, तो लैगून जो झील होती है वह झील समुंदर के साथ लगी होती है, यानी समुंदर में से उसमें पानी आता जाता रहता है। तो खारे पानी की ये सबसे बड़ी झील हम कह सकते हैं उत्तर पूर्वी में। अब देखिए, जो मणिपुर की झील है, मणिपुर की झील यानी कि लोकटक झील। लोकटक से आपने याद रखना है मणिपुर की जो झील है, इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास एक मणि है और मणि को अगर आप मुंह के अंदर ले लेते हो तो आवाज़ आती है कटक कटक की। तो कटक कटक से आवाज़ हो जाएगी लोकटक और मणि से आपने याद रखना है मणिपुर। तो मणिपुर के अंदर लोकटक झील आपकी मौजूद है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट झील है हमारी राजस्थान की झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो नंबर पे है राजसमंदर झील, सेकंड पे जो है लून करनसर झील, थर्ड पे जो है फतेह सागर झील और जो लास्ट है हमारी सांभर झील। तो देखिए, इसके लिए आपने याद रखना है राजा ने समुंदर पर राज करने के लिए सागर पर फतेह की। राजा ने समुंदर पर राज करने के लिए लू के अंदर लू चल रही थी, उसके अंदर ही सागर पर फतेह पा ली। तो देखिए, राज समंदर, तो राजा ने समुंदर पर राज किया, तो इससे याद हो जाएगी। और फतेह सागर पर फतेह पाया, तो यहाँ से फतेह सागर आपको याद हो जाएगी। अब लून कर नसर को कैसे याद रखेंगे आप। देखिए, लू एक वर्ड आ रहा है, लू का मतलब होता है गर्म हवाएं चलना। तो गर्म हवाएं आपकी राजस्थान के अंदर चलती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे। तो इस प्रकार से हम राजस्थान से इसको रिलेट कर सकते हैं। लास्ट है जो सांभर झील, राजस्थान के अंदर जो है, यह खारे पानी की झील है और इसमें से आप नमक बना सकते हैं, जैसे कि आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं। सांभर झील में ये जो व्यक्ति हैं नमक बना रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा जो राज्य है उत्तराखंड की झीलों के बारे में बात करेंगे। तो उत्तराखंड की झीलों के लिए आपने एक लाइन याद रखनी है, झील में ताला लेने के लिए उतरा। मैं झील में ताला लेने के लिए उतरा। देखिए, यहाँ से देवताल, खुरपा ताल, साथ ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल इत्यादि ये सभी झीलें आपकी उत्तराखंड के अंदर हैं। इसको याद कैसे रखना है। जैसे देखिए, जिस भी झील के नाम के बाद में ताल आता है तो वह झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में है।
तो इस जो मैंने लाइन बोली थी, मैं झील में ताला लेने के लिए उतरा, उतरा से याद रहेगा उत्तराखंड और ताला से याद रहेगा ताल। तो इस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की झील के बारे में। महाराष्ट्र की बहुत ही प्रसिद्ध झील है लोनार झील। तो लोनार को कैसे याद रखेंगे हम, इस झील को हम कैसे याद रखते हैं? आपको पता है कि महाराष्ट्र के जो अनार हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो अनार से लोनार को आपने रिलेट कर लेना है, अनार लोनार। तो इस प्रकार से हम महाराष्ट्र की झील को याद रख सकते हैं, जो आपकी लोनार झील है। अब देखिए आगे है सिक्किम की झीलें। चोलामू झील, यह बहुत ही प्रसिद्ध झील है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भी है, ये भारत में भी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे? चोलामू को अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी को चोला और सिक्के चढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ पे चोला और सिक्के, तो चोला से याद रखोगे चोलामू और सिक्कों से याद रखोगे सिक्किम। तो चोलामू और सिक्के से आपका काम चल जाएगा। यानी सिक्किम की जो झील है वो क्या है? चोलामू झील। आपने ये बात याद रखनी है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। अब देखिए नेक्स्ट जो झील है हमारी पुलिकट झील, यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? पुलिकट जाने के बाद अंधे लोग नहीं मिल पाए। तो देखिए मिलना, तमिलनाडु में मिलना एक वर्ड आ रहा है और आंध्र प्रदेश में आंध यानी कि अंधे। तो पुलिकट जाने के कारण अंधे लोग नहीं मिल पाए। तो पुलिकट आपको यहाँ पे आ गया और अंधे लोग, मिलना आपका आ गया तमिलनाडु में और आंध्र में अंधे आ गया। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। जो देखिए लास्ट जो झील है हमारी वो है केरला के अंदर। तो केरल राज्य के अंदर जो है वेम्बनाड झील, इसको आप कैसे याद रखेंगे? केरल के अंदर बम्बुओं का बहुत प्रयोग किया जाता है, यानी बम्बू का मतलब बांस, बांसों से हम पुल बनाते हैं वहाँ पे, बांसों से ही घर भी वहाँ पे बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह पे केरल के अंदर। तो बेम्बा से याद रखना है बम्बू को, बम्बू से बांस। इस प्रकार से हम इसको वेम्बनाड को याद रख सकते हैं। केरला ये कहाँ पे है? केरल के अंदर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।